कमर चीमा, एक काउंटर क्वेश्चन। अब्दुल समद भी पीटीआई की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबर साहब को भी रखिएगा, दोनों पीटीआई के ही हैं, एक एंटी है एक प्रो है। खबर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि सेना ये कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को भूमिका निभानी चाहिए, ये सेना को कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? सेना क्यों कहेगी? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच गठित कर दी है। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे फौज का फॉरेन पॉलिसी में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में से होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूं नहीं होता तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। सो द क्वेश्चन इज कि द मिलिट्री इज अ गारंटर ऑफ द स्टेबिलिटी इन द कंट्री। सुने, मिलिट्री इज अ गारंटर ऑफ द स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो जो फौज स्टेटमेंट देगी उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो इसलिए वो स्टेटमेंट देंगे। चाशनी जितनी लगा लीजिए कमर साहब, पहली बार आप सच बोल रहे हैं। फिसल गए तो हर हर गंगे, एक कहावत है हमारे सामने। जब फिसल गए हैं तो आप भी अब सच बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये डीप स्टेट का इंटरफेरेंस वाली स्क्रिप्ट है क्या? इमरान खान सेना को आंखें तरेर रहे? मैं तो ये समझना चाह रही हूं आपसे कमर चीमा, आप तो इतने अच्छे से पूरा समझते हैं। क्या इमरान खान ने आंखें तरेर दी है आर्मी को? सीधा जवाब दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो इमरान खान ने काम किया है ये मिलिट्री के मेमो गवान में भी नहीं था, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो कल की जनरल बाजवा की स्टेटमेंट आई थी दैट वाज अबाउट रशिया, वो स्टेटमेंट इमरान खान ने जो मौकफ लिया था उससे मुफाहमत नहीं है, मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने जो जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट ली थी दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट द स्टेटमेंट व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि और जो मजे की बात यह है कि जब जनरल बाजवा ने वो स्टेटमेंट दी तो उससे जाहिर बात है कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर आया वेस्टर्न पावर्स के अंदर। क्योंकि इमरान खान क्योंकि इसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बना चुके हैं कि मुझे बाइडेन से कॉल नहीं आई, मेरे वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मैं क्यों झुकूं। क्योंकि वो गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे थे, वो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स भी बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था मैं इलेक्शन की तरफ जा रहा हूं और वो समझ रहे थे माहौल इस तरह का बन रहा है। सो द गवर्नमेंट की एक सोच और हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो स्टेबल फैक्टर्स हैं जिनको वाकई सिस्टम चलाना आता है, या तो वो ऑपोजिशन पार्टीज थी या वो मिलिट्री है, बिकॉज उनको पता है कि सिस्टम को कैसे चलाना है। इमरान खान जिस तरह काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी अंदाज है और पाकिस्तान इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से इमरान खान जो बात की रशिया के वाले से, वो एक और चीज थी जो जनरल बाजवा ने बात की। क्योंकि आपको पता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट की जनरल बाजवा से कि मुझे हमारी हेल्प करें, लेकिन इमरान खान से बाद में सवाल पूछा गया और जनरल बाजवा ने ऑपोजिशन से पूछ के उनको बताया कि 3 ऑप्शंस हैं, या इस्तीफा दे दें, नो कॉन्फिडेंस करें या फ्रेश इलेक्शंस करें। तो उन्होंने कहा हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो बाद में मिलिट्री ने इसको क्लियर किया कि ये हमने नहीं कहा था। प्रस्ताव का सामना करने से क्यों भाग गए अब्दुल समद? अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से क्यों भाग गए? जो प्लेयर कह रहा था आखिरी बॉल तक खेलूंगा, उसने क्यों इस तरह से अंपायर के साथ मिलकर ही लास्ट ओवर कैंसिल करा दिया? क्यों कराया? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपको पता हो कि मैंने आपसे हर प्रोग्राम में तकरीबन ये बात कही है कि जब आपको पता हो कि आपके जो मेंबर्स हैं वो बिक गए हों आपके पास वैसे ही, और वो उसके पीछे जो हिडन एजेंडा जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बात की और लॉ मिनिस्टर ने आज वो पेश किया आर्टिकल 5 के तहत, तो फिर उसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए वो यही था कि स्पीकर अपनी रूलिंग दे दे। उन्होंने रिक्वेस्ट की, स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट तो है नहीं कि भाई, और दूसरी बात ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बस एक कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी जरूर फिरा है, उसमें वो इंडिविजुअल जो अपोजिशन लीडर हो गए जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व करके अवाम में जाता है। ठीक है बाबर साहब, जल्दी से, पीटीआई के ही नेता है लेकिन बागी नेता है अब्दुल समद साहब, इनकी भी बात सुनिए। अचकन सिलाने वालों पर बिजली गिरेगी, जावेद बाबर साहब। देखिए, अगर इन्होंने इसी खत को लेकर पार्लियामेंट में आकर और उसका सहारा लेना था तो ये खत तो 7 मार्च को आया था। अगर ये तो 7 मार्च को खत आया था, बजाय जलसे में 27 मार्च को लहराने के ये पहले असेंबली तोड़ देते, पहले इस्तीफे दे देते और कहते आलमी साजिश है ये, हम इलेक्शन में जाएंगे। आज पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना, इनका ये काला दबा लगाना अपने ऊपर, अब तारीख में इनका नाम काले हरूफों से लिखा गया है। ये आज जो हरकत की है इन्होंने, ये गैर जमहूरी, गैर आईनी है मुकम्मल तौर के ऊपर। अगर इलेक्शन में इनका जाना था इन्होंने तो जाते, तरीके से जाते, अभी आके दे देते, इस्तीफे आते, पार्लियामेंट में सामना करते, एक अच्छा जस्टिस देते पूरी दुनिया को, एक अच्छा पैगाम देते जमहूरी पूरी दुनिया को।
कि देखिए हम जमहूरी लोग हैं। ये क्या इन्होंने पैगाम दिया? क्या हो रहा है? पूरी जगतसाही हो रही पूरी दुनिया में हमारी पार्लियामेंट की। इसका जवाब आप दे अब्दुल समद साहब। और जो क्या वाकई अपने ईगो पर इमरान खान सब कुछ ले लेते हैं। इस्तीफा देने को सब कह रहे थे, इस्तीफा नहीं दूंगा। मल्टी डायमेंशन क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद थी। उनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना था। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम जो है वो सरेंडर समझते हैं, हमारे नजदीक इस तरह से इनके हाथों ब्लैकमेल होना वो सरेंडर था। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि जी अगेन जो चीज हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, जब स्पीकर रूलिंग कैसे दे देता कि जब लॉ मिनिस्टर ने उसको जब सेशन कंडक्ट हुआ तभी उसको आर्टिकल 5 का वो जिक्र किया गया, और तभी उस आर्टिकल 5 को जो उसकी वो थी जो रेफरेंस था लॉ मिनिस्टर का, उसको वो उन्होंने क्रेडिबल करार देते हुए अपनी रूलिंग दे दी। और अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं तो इसमें ये पब्लिक में जाने। इमरान खान अपनी हर लाइन में, हर दूसरे सेंटेंस में जमहूरियत 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 बताते रहते हैं। क्या ये जमहूरियत के पक्ष में था अविश्वास प्रस्ताव से भाग जाना? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो जिस डगर पे चल पड़े हैं और जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, वो शायद समझते हैं क्योंकि पिछले 3.5 साल उन्होंने एक हाइब्रिड रिजीम में गुजारे हैं, तो जो भी वो काम करेंगे उनके आगे कोई बंदा बोलेगा नहीं। और वो क्योंकि काबिल कबूल हैं, बिकॉज वो फौज की बड़ी तारीफ करते हैं, उन्हें वो फौज कुछ नहीं कहेगी, वो अवाम के चहेते हैं। कश्मीर पर जहर उगलते हैं, इस्लामोफोबिया जी। कश्मीर के मसले के ऊपर सारा पाकिस्तान एक है, इमरान खान और हम सब एक हैं, इसमें आप ना जाएं। ऑन कश्मीर वी आर ऑल सेम, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या मैं हूं, वी आर ऑल टुगेदर। आप उसकी फिक्र ना करें। हमें फिक्र नहीं है, तो आपकी फिक्र है। अपनी संभाल लो, अपना देश संभाल लो, आप चिंता ना करो। इस सिचुएशन में भी अगर आप कुछ करेंगे ना, कमर चीमा, ये टीवी वाले जंग ना बंद करो। आप वापस टॉपिक पर आओ, वापस टॉपिक पर आओ। हम उनकी बातों का एनालिसिस कर रहे हैं। इतना जहर कहां से लाते हैं आप कमर चीमा? वापस टॉपिक पर आए। मैं आपको आखिरी बार चेता रही हूँ, वापस टॉपिक पर की बात करें ना, बीच में टुचक लेना। जमहूरियत के खिलाफ बिल्कुल आप जो बात है वो बात है, जो वहां की सेना चाहती है वो सब कर रहे थे। रिक्वायरमेंट नंबर A, B, C, इस्लामोफोबिया जाके रो रहे थे यूनाइटेड नेशंस के सामने, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है। देखें, वो सारी डिस्कशन और है। हम इस वक्त की सिचुएशन में बात कर रहे हैं। इस वक्त की सिचुएशन में जो मिलिट्री की स्टेटमेंट आएगी, दैट विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा दैट इमरान खान हैज लॉस्ट, ही इज नो मोर चीफ एग्जीक्यूटिव।